we thank all the honorable dignitaries and my dear fellow OTs for their presence here. काउंसलर ग्रुप 1 प्रस्तुत करता है एक हास्य व्यंग्यात्मक प्रस्तुति जिसका शीर्षक है गांधी तेरे देश में। आजादी के 66 वर्षों के बाद आज भारत कहाँ खड़ा है? क्यों ना इसे जानने का प्रयास किया जाए, परंतु कहाँ चले? स्कूल कॉलेजों में, अस्पतालों में, सरकारी कार्यालयों में या कहीं और? क्यों ना हम आज के सुविख्यात संत श्री श्री 1008 स्वामी बंटीनंद जी महाराज के आश्रम में चलें, जिन्होंने काले धन और अनशन की समस्या के खिलाफ पिछले एक हफ्ते से अनशन कर रखा है और जो अपने अद्भुत आसन के लिए सारे विश्व में विख्यात हैं। पैर बहुत दर्द करने लगे हैं, सब लोग चले गए क्या? चले गए। मेरा आपको मारे, चलो निकालो मेरे पैसे निकालो। बस 11 रुपए? पता नहीं चिल्लर कहाँ से आ जाते हैं। अरे जा, चल। बहुत अब चलो पार्टी हो गया यार आज तो, चलो पार्टी लेते हैं। अरे यार कितनी बार बोला है बियर में विस्की मिक्स मत किया करो भक्तजनों, अब बाबा जी अपने अमृत वचनों की वर्षा करेंगे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जब बाबा जी अपने दिव्य ज्योति से संपन्न दोहों का उच्चारण करें तो आप उन्हें नोट कर लें, ताकि प्रतिदिन आप उनको 108 बार उनका उच्चारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। सुधी भक्तजनों, आप सभी के अंदर छुपे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। परमात्मा और आत्मा का प्रेमालाप सतत है, पर आप इसे भूल गए हैं। आप सब गुनगुनाते हैं, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। अर्थात ये मन चंचल है, पर आत्मा का प्यार जिस किसी पर आ रहा है वह परमात्मा है। आपने देखा इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से हमारा जीवन किस तरह परमात्मामयी हो गया है। आइए अब आप लोग सब मेरे साथ मिलकर परमात्मा को समर्पण करें। साध्वी सोनाक्षी, साध्वी मीनाक्षी, तुम ही हो
साथियों के लिए आज का परम ज्ञान। जल्दी। गर्लफ्रेंड तू एक रख, बॉयफ्रेंड तू एक। गर्लफ्रेंड तू एक रख, बॉयफ्रेंड तू एक। ये कोई सिम कार्ड है डबल रखे हर एक? अब बाबा जी सभी भक्तजनों की शंकाओं और कष्टों का निवारण करेंगे। कृपया एक एक करके आगे आइए। जिन भक्तजनों ने गौशाला निर्माण हेतु 651 रुपए का योगदान कर दिया है, उनसे निवेदन है कि वो एक एक करके आए और अपनी समस्याओं का बाबा जी को आके बताएं। जय हो बाबा, जय हो। बाबा, मेरा नाम धीरज है बाबा। धीरज, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी बड़ी विकट समस्या है बाबा, मेरी बड़ी विकट समस्या है बाबा। कैसे मैं बताऊं बाबा? बताओ वत्स, बताओ। बाबा, मैंने यहाँ सभी लड़कियों को प्रपोज किया है बाबा, एक एक लड़कियों को प्रपोज कर दिया बाबा, लेकिन कोई हाँ नहीं कहती। अप्लाई अप्लाई बट नॉट रिप्लाई बाबा। पर देखने में तो तुम बहुत अमीर लगते हो, फिर भी लड़कियां तुम्हें मना कर देती हैं। ऐसी कौन सी लड़कियों को प्रपोज कर दिया तुमने? बाबा, मैंने यहाँ रेखा, सुषमा, जया, हेमा सबको प्रपोज किया बाबा। कोई नहीं कहती बाबा। बस धीरज, तुम अपना नाम बदलकर निर्मा रख लो। जय बाबा जी। बोलो बेटी नंद महाराज की जय। महाराज महाराज मेरी समस्या मेरे ही समान भारी है महाराज। क्या हुआ पुत्री? महाराज मुझे बस इतू सा वजन कम करना है महाराज, बस इतू। पुत्री, इत्तू से तुम्हारा क्या होगा? विश्वास नहीं करेंगे महाराज, यहाँ पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको पता है सिर्फ इतू से वजन की वजह से मैंने धूप 3 छूट दी महाराज। क्या छूट गई? मुझे बस इतू सा वजन कम कर दीजिए ताकि मैं धूप 4 ना सकूं। तुम्हें अपना वजन कम करना है। हम तुम्हें सूर्य नमस्कार करना सिखाते हैं। वो कैसे? उसी से करीना कपूर ने अपना फिगर साइज 0 किया था। साध्वी सोनाक्षी, जरा इन्हें बताइए तो सूर्य नमस्कार कैसे होता है? देखिए, अरे ये वाला नहीं, जो हमने इम्प्रोवाइज करके बताया था वो वाला बताइए। महाराज आप बताइए। सब बाबा जी। सब भूल जाती है, अभी बता दो। सूर्य नमस्कार मतलब सन नमस्कार, यानी शनि नमस्कार। बाबा, मेरी समस्या बहुत कठिन है। मैं जब भी टीवी पे कैटरीना कैफ की मूवी देखता हूँ, मेरा मन भटक जाता है, दिमाग ठिकाने नहीं है, पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मैंने बाबा आरामदेव का योग भी किया, बाबा निरासाराम बाबू का शिविर भी अटेंड किया, पर समस्या हल ही नहीं। कृपया मेरी समस्या का हल करिए बाबा। बस लगता है तुम्हारी कॉलेज के इंटरनेट का फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है। बाबा, आप तो अब अंतर जानिए, फायरवॉल इतना स्ट्रांग है कि मैं कुछ डाउनलोड ही नहीं कर पाता। बस बबलू, इनको जरा सनी की सीडी तो देना। अरे डियोर नहीं, दूसरी वाली सनी, उसकी सीडी दो।
बाबा जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। बोलो वेद बालिके। बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हो गया? बाबा जी, मेरे बच्चे को पिछले कई दिनों से तेज बुखार है। उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। प्लीज कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका उसका बुखार कम हो जाए। बुखार है? साध्वी मीनाक्षी, इन्हें जरा वो चूर्ण तो देना। बेटी, इस चूर्ण को 1 बोतल गोमूत्र में मिला के रख लो। हर रात उसे अपने बेटे को पिलाओ, नींबू और नमक के साथ। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने मूर्ख लोग हैं जो पैरासीटामोल की टैबलेट बाजार में 1 रुपए की मिलती है, बाबा उसे 651 रुपए में चूर्ण मिला के बेचते हैं। धीरे बोलो यार। मीनाक्षी, तुम एक छोड़, हमें 1000 मिलेंगे अभी। Welcome to the coverage of Paid News Now, India's first prepaid news channel. अभी हम पहुंचे हैं बाबा बंटी नंद के दरबार में, जहां बाबा पिछले 1 हफ्ते से, जी हां 7 दिनों से बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बाबा से। बाबा, ये आपने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, क्या लगता है आपको सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। भ्रष्टाचार और काले धन की दीमक को जब तक हम देश से निकाल नहीं देते, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हमारा अगला सवाल। एक सेकंड, इससे मुझे ध्यान आया कि अनशन से ये बाबा का विश्राम करने का समय हो गया है। आप प्लीज थोड़ी देर बाद आइए, तब तक हम लोग आरती करेंगे। तो पेड नाउ न्यूज पर एक छोटा सा ब्रेक। सी यू शॉर्टली। सब खड़े हो जाइए, हम बाबा जी की आरती करेंगे। Ladies and gentlemen, welcome back to Paid News Now, where every news is fabricated with a price tag. हम बात कर रहे हैं बाबा बंटी नंद से। बाबा, अभी एक महिला ने आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की FIR दर्ज कराई है। खामोश। बबलू भैया, आपका नाम नहीं है FIR में। शांत बच बबलू, शांत। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो एक महिला की मात्र पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की क्या बात है? इसमें जरूर मेरे से चिढ़ने वाले अन्य बाबाओं का हाथ है। हाँ, जैसे कि वो हुआ निराशाराम और वो आरामदेव। तो अब हमारा आखिरी सवाल बाबा बंटी नंद से। बाबा, हमें अपने खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आप बिपाशा बासु को उसकी फिटनेस वीडियो में असिस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब इन बातों को जितना छुपाओ छुपती ही नहीं है, बाहर आ ही जाती है। बाबा, मुझे भी साथ लेके चलो प्लीज, मुझे उससे मिलना है। अरे बबलू, समझा करो, ये पर्सनल सेशंस होते हैं, इसमें तुम क्या करोगे? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बाबा बंटी नंद पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और बाबा का दामन एकदम साफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेड न्यूज नाउ, इंडियाज फर्स्ट प्रीपेड न्यूज चैनल। जय हो बाबा की। बाबा जी ये आवाज कहाँ से आई? प्रणाम बाबा जी। मेरी भी एक व्यथा है जो इन सबसे बहुत ज्यादा गंभीर है। तुम तो सिविल सर्वेंट हो, ट्रेनी हो, तुम्हें क्या समस्या हो सकती है? वही तो बाबा जी, अभी ओटी बना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी भी तरह हमें पीटी, पीसीएम और हॉबी की क्लास से एग्जाम्पशन दिलवा दीजिए। ये बाबा से क्या पूछ रहा है? इसे नहीं पता बाबा जी कुछ बस इसमें क्या बड़ी बात है? कॉफ
कोल्ड, फीवर, नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन, किसी का भी सहारा ले लो। वो सब छोड़िए बाबा जी, आपको जेन्युइन कॉज पे भी एग्जामिशन नहीं मिल रहा है। जेन्युइन कॉज पे भी एग्जामिशन नहीं मिलता? जी नहीं। तुम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो भाई? Well, names are not necessary, but some institution should be here. बस अब तो केवल परमात्मा ही तुम्हें बचा सकता है। बंटी, बबलू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो बस। It's my wife. She hates me. She harasses me mentally, physically, under section 498. बस बबलू, अगर मुझे इस समस्या का समाधान पता होता तो मैं यहाँ क्यों क्यों होता? इस समस्या का मूल जड़ पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच के अंतर को न समझ पाना है। अब हमारे चमत्कार से इस विषय पर एक भविष्यवाणी होगी। ये आकाशवाणी है। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, एकदम डाक टिकट होती हैं। क्योंकि जब ये निकट होती हैं, आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, और जब ये चिपक जाती हैं, आदमी पूरा लिफाफा हो जाता है। बाबा, मेरे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। शांत भक्तों, शांत। हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं। यह तो जीवन का एक नया पड़ाव है। आप लोग सब शीघ्र ही हमें संसद में प्रवचन देते देखेंगे। चलिए। अरे बाबा जी तो चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? एक आइडिया। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब लोग बैठ जाइए। परमात्मा में अपना ध्यान कायम रखिए। आपकी कष्टों और शंकाओं का निवारण अवश्य होगा। धन्य है वो भारत भूमि जहाँ श्री बंटी नंद जी महाराज जैसे बाबा पाए जाते हैं। मेरे देश का बाबा हो, मेरे देश का बाबा सोना निकले 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 मोती, मेरे देश का बाबा